जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ग्रुप डी के 11 पेपर वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 23 अगस्त 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज हमने दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी हुई रेलवे ग्रुप डी के लिए। एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी हुई जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बताना है जो पहले और दूसरी संख्या के अंदर यहाँ पे जो नियम लागू हो रहा है वही तीसरी और चौथी के अंदर है और वही पांचवी और छठी के अंदर बताना है। तो देखो भी 15 है, 15 का स्क्वायर करोगे आप, 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 15 का स्क्वायर करोगे 225, लेकिन स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 15 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 180 हो जाएगा। इसी प्रकार से 17 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना हो जाएगा? 204 हो जाएगा। और इसी प्रकार से 21 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12 एकम 12 और 12 2 24 और 1 25 यानी 252 हो जाएंगे। 252 जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी 6 डिब्बे हैं ए बी सी डी ई और एफ को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे देखो भी बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है भी, बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है और बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं। बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे, तो बी और ई के बीच में 2 डिब्बे बना दे। ये लो 2 डिब्बे आ गया। उसके बाद में इसने बोला भी ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ए इसके नीचे आ जाएगा भी। ई को ए के ठीक है ऊपर रखा गया है और एफ और बी, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ है ना, उसको बी के ठीक ऊपर रखा गया है और डिब्बे ए को सबसे नीचे वाले स्थान पे नहीं रखा गया भी। टोटल 6 डिब्बे है तो 3 और 3 6 आगे भी, तो ये क्रम तो नहीं है क्योंकि ए सबसे नीचे नहीं आएगा। तो यहां पे थोड़ा सा इनको चेंज कर देते हैं भी। यहां पे बी को नीचे लेके आ जाते हैं, यानी बी और डी के बीच में क्या है भी? एक डिब्बा है, तो बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो ये लो एक डिब्बा आ गया। और उसके बाद में बी और ई के बीच में इसने बोला भी बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं भी। बी और ई के बीच में 2 डिब्बे हैं और ई है वो ए के ठीक ऊपर है भी। ई है वो ए के ठीक ऊपर रखेंगे तो यहां पे ठीक ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये बन जाएगी, जैसे कि अब इसके अंदर ए है वो ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ई ऊपर आ जाएगा और ए यहां पे आ जाएगा भी। ठीक है, ठीक ऊपर रखा गया। उसके बाद में अगर यहां पे इसने बोला है एफ और बी, एफ को बी के ऊपर रखा गया, लेकिन यहां पे देखो भी बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं भी। बी और ई के बीच में केवल 2 डिब्बे, तो यहां पे आपका ये ए आ गया और एक डिब्बा यहां पे आ जाएगा और बी और ई के बीच में 2 डिब्बे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में इसने बोला भी एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया, तो एफ यहां पे आ जाएगा आपका। और इसने पहले बोला था भी बी और डी के बीच में केवल एक डिब्बा है, तो बी ये रहा और एक डिब्बा इसके बीच में आ जाए, डी यहां पे आ जाए भी, तो टोटल 6 हो जाएंगे ना। उसके बाद में इसने बोला भी डिब्बे ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया। ए को निचले स्थान पर नहीं रखा गया, डी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंडीशन और बच गई भी सी, तो सी आपका यहां पे आ जाएगा। अब देखो भी कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर डिब्बा कौन सा है? तो ई हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो प्रतीक दे रखा है
पहले तो शर्त देखो भी कौन सी लग रही है, पहला एक प्रतीक है, क्या पहला प्रतीक है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं है, तो पहली शर्त कैंसिल करो। दूसरा देखो, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों के कूटों को आप परस्पर बदला जाना चाहिए, तो ये यहां पे नियम लागू हो रहा है भी। अगला देखो भी, दूसरा और तीसरा तत्व है, दूसरे और तीसरा तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, तो दोनों पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी लागू नहीं होगा भी। तो यहाँ पे 6 को क्या लिखेगा? 6 को लिखेगा F, और 5 को क्या लिखेगा? तो 5 को लिखेगा C। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा E, और बराबर को, इक्वल को क्या लिखेगा? G लिखेगा, और 2 को क्या लिखेगा भी? 2 को लिखेगा P, और एट द रेट को क्या लिखेगा? T लिखेगा। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? तो 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी, W, X, Y और Z 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के कोनों पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और यहाँ पे 4 आपको कैंडिडेट बनाने हैं इस प्रकार से, और इसके अंदर W और ये देखो भी 4 कैंडिडेट है, ठीक है, और इसने बोला भी W और Z सम्मुख कोनों पर नहीं बैठे भी, यानी आमने सामने नहीं बैठे। W और Z है वो आमने सामने नहीं बैठे हैं, किंतु W है वो Y के दाईं और ठीक बगल में भी, Y के दाईं और ठीक बगल में है, तो Y के दाईं ओर, तो Y ये रहा भी, और Y के दाईं ठीक बगल में यहाँ पे W आ जाएगा, और W और Z है वो सम्मुख कोनों पे नहीं बैठे थे, इसका मतलब Z यहाँ पे आएगा, और एक बच गया X, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने बोला भी निम्न में से कौन सा X के सामने बैठा है, तो X के सामने है वो W बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और यहां पे 14 प्लस का आ जाएगा माइनस 32, और माइनस का अर्थ हो जाएगा भाग 8, और मल्टीप्लाई का अर्थ हो जाएगा प्लस 11, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? गुणा 3, और बराबर बताना है क्या आएगा। देखो अभी ये 8 से काट दो 4 बार, और 64 में से 4 जाएगा तो 60 बचेगा, और प्लस में 11 तिया 33, तो यहाँ पे इसमें 33 जोड़ोगे तो 93 हो जाएगा भाई, 93, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर क्वालिटी शब्द है, इसके अंदर सभी को क्या है? अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है, और कितने अक्षरों की कंडीशन है वो चेंज नहीं हुई ये आपको बताना है। तो QUALITY, तो यहाँ पे देखो भी, तो पहले आएगा A, अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है, और उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में I, और उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा L, ये, और उसके बाद में L आ गया, और उसके बाद में आ जाएगा Q, और उसके बाद में आ जाएगा T, और फिर आ जाएगा U, और फिर आ जाएगा Y। तो इसके अंदर एक ही कंडीशन है, भी एक ही अक्षर है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ, बाकी सभी का स्थान चेंज हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, GHIJK और L नामक 6 लड़कियां एक वर्ताकार मेज के प्रीत मेज के बैठकर पिकनिक के स्थान के बारे में चर्चा कर रही है, और उन सभी के मुख मेज के केंद्र की ओर थे भी। तो यहां पे 6 लड़कियां हैं, ये लो 6 लड़कियां बना ली हमने, ठीक है, 6 लड़कियों की शीट बना ली, वे लड़कियां तो क्या बना ली? शीट बना ली। अब वर्ताकार है तो वर्ताकार बना लो भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वर्ताकार अपने यहाँ पे वर्ताकार स्टेडियम बना लिया, और उसमें 6 सीटें बना ली भी। अब इसके अंदर देखो भी, L है ना, वो G या H के ठीक बगल में नहीं बैठा भी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बैठा तो नहीं बैठा भी। I K के बाईं और दूसरे स्थान पर है भी, K के बाईं और K यहाँ पे है, और K का बायां ये होगा पहला, और दूसरा तो I यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी J है, J और G के बीच में 2 लड़कियां हैं भी, J और G के बीच में 2 लड़कियां हैं, और I है ना, वो G के बाईं और ठीक बगल में है, तो G के बाईं और ठीक बगल में I, तो G यहाँ पे आएगा, तो बायां ठीक बगल में I हो जाएगा, और J और G के बीच में क्या है? 2 लड़कियां, तो J आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी K H के बाईं और ठीक बगल में बैठा है भी, K है ना, ये रहा K, और वो H के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो H आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका बाएं बगल में कौन है? K है, कोई दिक्कत नहीं है, एक कंडीशन बच गई, और वो आपका कौन सा आ जाएगा? इसके अंदर L आ जाएगा, क्या L यहाँ पे आ जाएगा फिर, ठीक है। तो L के दाईं और ठीक बगल में कौन है? तो L का दायां कौन सा होगा? ये, तो I बैठा है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो 7 3 अंकीय संख्याएं दे रखी है आपको,
और उसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया भी 456 है, उसमें 6 वो इकाई का अंक है, 5 है वो दहाई का अंक है और 4 है वो सैकड़े का अंक है। इसने बोला है भी यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़े के अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में से कितनी संख्या के सैकड़े का अंक है वो दहाई के अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहां पे अगर मैं 3 में 2 जोड़ूं तो 5 हो जाएगा, 5 है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये तो नहीं होगा। और यहां पे अगर 2 जोड़ूं तो 6 हो जाएगा, 6 है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। और 6 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो 8 हो जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा भी 2 से। और उसके बाद में अगर इसमें 1 में 2 जोड़ूंगा 3 और 3 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा तो ये भी डिवाइड नहीं है। और 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा और 6 है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी डिवाइड हो जाएगा। और 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा तो 9 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें 1 2 और 3 ये यानी जो सर्कल कर रहा हूं वो संख्याएं हैं वो क्या है डिवाइड हो रही है, भी वो संख्याएं डिवाइड हो रही है। तो यही आपको पूछा है भी पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्याओं के अंदर है, तो 3 संख्याओं के अंदर है, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है। कथन है कि प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है भी। ठीक है, प्याज की कमी, पहली बात तो यह भी प्याज की कमी है। दूसरी बात ये भी बचे खुचे जो प्याज थे उनका जो जमाखोरी थे, जो स्टॉकिए थे, उन्होंने स्टॉक करके रख लिया भी। अब जिसके कारण क्या है भी प्याज की जो कीमत है ना वो ज्यादा हो गई, यानी प्याज की जो कीमत है उनमें वृद्धि होगी। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला भी सरकार को जमाखोरियों पर कड़ी कानून कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने वाले कठोर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जो स्टॉक करके रखते हैं ना उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए भी, ये निष्कर्ष होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लोगों को प्याज खाना बंद कर देना चाहिए और प्याज उसकी जगह या फिर उसके बजाय आलू खाना चाहिए भी। ये बताओ मेरे को कौन से वेद के अंदर लिखा हुआ है भी? जो चीज प्याज से चलेगी, जो चीज प्याज से होने वाली है वो तो प्याज से ही चलेगी भी। ठीक है भी, प्याज जहां पे अपना कार्य करेगा वहां तो प्याज ही कार्य करेगा, वहां पे आलू थोड़ी ना कार्य करेगा। तो ये बात है वो आपकी गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। तो पहला ही निष्कर्ष सही है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, इसमें पहला ही निष्कर्ष सही है। आगे देखो, 5 मकान आपको दे रखे हैं और एक कॉलोनी के अंदर है। टी क्यू के पूर्व में है, टी है ना वो क्यू के पूर्व में, तो क्यू ये रहा और इसका पूर्व में टी यहां पे आ जाएगा और ये कितना भी 40 मीटर है। उसके बाद में इसने बोला भी पी है वो क्यू के दक्षिण में, पी है वो क्यू के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये रहा क्यू और क्यू के दक्षिण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर कौन है? तो ये आपका 30 मीटर हो गया और यहां पे कौन आ जाएगा भी? पी आ जाएगा। पी है वो क्यू के दक्षिण के अंदर है। आगे इसने बोला भी आर है वो क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू का पश्चिम कौन सा हो जाएगा? ये। और आर है वो यहां पे है और 40 मीटर की दूरी पर है। आगे इसने बोला भी क्यू है ना वो एस के दक्षिण में है, तो एस को कहां पे रखेंगे? क्यू दक्षिण में आ जाए, तो एस को मैं ऊपर रखूं तब ये क्या है? दक्षिण में आ जाएगा और 35 मीटर की दूरी पर है। आर के सापेक्ष आपको बताना टी, आर टी के सापेक्ष बताना आपको। आर है वो टी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो टी के सापेक्ष किस दिशा में हो जाएगा भी? आर ये रहा भी, तो पश्चिम दिशा में हो जाएगी। टी के सापेक्ष है वो आर है, पश्चिम दिशा में। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, साइंस के अगर आपको नोट्स चाहिए, हस्तलिखित नोट्स जो कि मेरे द्वारा बनाए गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेंगे ये। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स अभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के बनाए गए हैं। ये आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और इसके अंदर तीनों के तीनों नोट्स अपलोड कर रखे हैं। नोट्स का एक फोल्डर बना हुआ है भी इसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर है वो तीनों सब्जेक्टों के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से इनकी आप फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं भी। कॉपी निकलवाइएगा और अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिएगा भी। मेरा आपसे वादा है, अगर आप इन तीनों नोट्सों को अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो आप ग्रुप डी के अंदर है वो 20+ क्वेश्चन है वो करके आओगे भी। 20+ क्वेश्चन सही करके आओगे ग्रुप डी के अंदर, साइंस की बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और
एएलपी 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था ना, एएलपी का 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था, उसमें जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने ही नोट्स से आए थे, भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। तो बढ़िया तरीके से आप डाउनलोड कीजिएगा और फिर कॉपी निकलवा करके बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा भी इनको, ठीक है। अब देखो भी, कपिल एक पार्क में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ये लो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। फिर वह लगातार 2 बार, प्रत्येक बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो दक्षिणावर्त यानी इस साइड में मुड़ा खड़ा है, तो दक्षिणावर्त का मतलब समझते हो गया आप। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया भी वो राइट हैंड मुड़ेगा। और एक होता है वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो गया वो लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेगा भी, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मुड़ेगा। अब 45 डिग्री 2 बार मुड़ता है तो इसका मतलब 90 डिग्री मुड़ेगा। और अब इसका मुख किस दिशा में हो गया, तो अब इसका मुख है वो पश्चिम दिशा में हो गया। और फिर वह कुछ डिग्री का तीसरा मोड़ लेता है और उसके बाद उसका मुख है वो दक्षिण पूर्व में हो जाता है। एक तीसरे कितने डिग्री का लेता है और किस दिशा में लेता है ये अपने को नहीं बताया, लेकिन ये बोला भी एक तीसरा मोड़ लेता है और वो दक्षिण पूर्व यानी इस दिशा में इसका मुख हो जाता है भी, तो दक्षिण पूर्व में मुख हो जाता है। तो उसने तीसरा मोड़ कितने डिग्री और किस दिशा में लिया, तो एक तो ये हो जाता है भी, इसका ये डिग्री हो जाता है भी, इतने डिग्री का एंगल लिया, ठीक है। और एक इसका है वो ये कोण है भी। तो यहां पे अगर अपन देखें तो एक तो आपका आ जाएगा ये 135 यानी 90, तो यहां पे आ गया, और 90 और 45 135, तो उसने 135 डिग्री है वो वामावर्त बोल सकते हैं अपन, 135 डिग्री वामावर्त। या फिर 360 में से 360 में आप 135 घटा दो भी, तो यहां पे आपके पास है 5 और ये बच जाएगा आप 2 और यहां पे आ जाएगा 225 डिग्री का दक्षिणावर्त होगा भी। तो 225 का तो इसमें है ही नहीं, तो आपके पास में 135 दक्षिणावर्त आ जाएगा, सॉरी वामावर्त, 135 वामावर्त आएगा भी, दक्षिणावर्त नहीं आएगा। तो 135 वामावर्त मुड़ा है वो, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है नताशा, युविका, अदिति, तान्या, शहनाज और दलजीत नामक 6 लड़कियों की लंबाइयां अलग अलग है। तान्या की लंबाई सबसे कम है, तान्या की लंबाई सबसे कम है, तो तान्या की सबसे कम लंबाई है तो तान्या नीचे आ जाएगी भी। और अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है भी, और सभी से छोटी है भी अदिति है। उसने बोला भी अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, तो नताशा तो ये आ गई, नताशा नहीं तान्या, ये तो अदिति की लंबाई नताशा और एक अन्य लड़की, एक अन्य लड़की, तो एक अन्य लड़की के अंदर तो ये तान्या आ जाएगी भी, तान्या की सबसे कम लंबाई है, और यहां पे नताशा आ जाएगी, और उसके बाद में ये अदिति आ जाएगी भी, ठीक है। आगे इसने बोला भी शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है भी, शहनाज है ना उसकी लंबाई है वो दलजीत से कम है। और उसके बाद में इसने बोला भी जिसकी लंबाई युविका से कम है, जिसका, जिसकी, जो, जिसका, ये किसके लिए आते हैं, तो ये पास वाले के लिए आते हैं। तो यहां पे युविका के पास में कौन है, तो दलजीत है, तो यानी दलजीत की जो लंबाई है ना वो युविका से कम है, तो युविका दलजीत के ऊपर आ जाएगी। तो यहां पे इनको सेट कर दो, फिर ये युविका यहां पे आ जाएगा, दलजीत और उसके बाद में शहनाज आ जाएगी। अब इसने बोला भी इन 6 लड़कियों में से तीसरी सबसे लंबी लड़की कौन सी है, तो तीसरी सबसे लंबी लड़की है वो शहनाज है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तीनों के तीनों ऊपर ही कैसे आए भाई, युविका है और उसके बाद में दलजीत है और उसके बाद में शहनाज है, ये नीचे भी तो आ सकते थे, नीचे नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहां पे इसने बोला भी अदिति की लंबाई केवल नताशा और एक अन्य लड़की से अधिक है, फिर ये वाली कंडीशन है ना फॉलो नहीं होती भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, तो 12, उसके बाद में 12, उसके बाद में 14 और उसके बाद में 31 और 1 मिनट रुकना भाई, अब ये सीरीज चल रही है भी, अपनी सीरीज चल रही है 12 और 14, 31 और उसके बाद में 97 और उसके बाद में 393। अब यहां पे देखो भी कितना ऐड किया, तो पहले इसने 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12 प्लस कर दिया 2, ठीक है।
फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 दुए 28 और प्लस कर दिया 3, पहले 2 जोड़ा फिर 3, और अब की बार 3 से मल्टीप्लाई करेगा और 4 जोड़ देगा भी, और अब की बार 4 से मल्टीप्लाई करेगा 5 जोड़ देगा, और अब की बार 5 से मल्टीप्लाई करेगा और 6 इसमें ऐड कर देगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 5 45 और 1 46, 4 और 5 तिया 15 और 4 19, यानी 1965, और इसके अंदर है वो 6 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 1971 71। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो पहले आपको इसको आरोही क्रम में लगाना है भी, आरोही क्रम में लगाओ तो सबसे पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, और 3 2 बार है तो 3 आ जाएगा, और उसके बाद में 4, फिर 5 और फिर 7 और फिर 8। आगे देखो, अब इसमें आपको बताना है कितने अंक है वो चेंज हो गए, कितने अंक है वो चेंज हो गए। तो यहां पे आपको कितने अंक अपरिवर्तित रहेगी, तो इसके अंदर है वो एक तो आपका ये 3 है वो अपरिवर्तित रहा, एक ये 7 है वो अपरिवर्तित है, और एक 8 है वो अपरिवर्तित है। तो इसमें 3 जो अंक है वो अपना स्थान चेंज नहीं किया, अभी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट, सही समय बताने वाली, सही समय बताने, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखना भी, गौर से सुनना और गौर से करने की कोशिश करना भी। सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सिद्धि होगी, विपरीत दिशा के अंदर कितनी बार सिद्धि होगी, ये आपको पूछा है। तो आपको पता है भी विपरीत दिशा के अंदर होना चाहिए, यानी एक तो घड़ी ये है सुई घड़ी के अंदर, और एक है वो ये है, यानी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। विपरीत दिशा के अंदर होगी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, और एक सीधी रेखा के अंदर है, लेकिन यहां पे एक सीधी रेखा तो आपकी ये भी बन रही है, ये भी एक सीधी रेखा है, लेकिन ये विपरीत नहीं है, 360 वाली विपरीत नहीं है। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर डाउट यही है भी, पहले तो इसने दे दिया भी 48 घंटे में विपरीत दिशाओं में कितनी बार सिद्धि होगी। अब विपरीत दिशा के अंदर कितनी बार सिद्धि होगी, तो विपरीत दिशा तो यही है 180 डिग्री वाली, और आपको पता है भी 1 घंटे के अंदर 1 बार कोण बनता है, लेकिन 12 घंटे के अंदर 11 बार ही कोण बनेगा, और 24 घंटे के अंदर है ये 22 ही बार कोण बनता है। तो 22 ही बार कोण बनता है, तो ये 24 घंटा, आपको पूछा 48 घंटा, तो 24 2 48, यानी 22 2 44, तो 44 ही बार बनेगा। लेकिन इसने है वो साथ में यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा भी। अगर 44 इसके अंदर ऑप्शन होता ना तो वो आपका राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहां पे आपको 180 और 360 वाली दोनों दे दी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें ना तो यहां पे विपरीत दिशाओं में कितनी बार सिद्धि होगी, तो विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री होता है विपरीत दिशा के अंदर, लेकिन डायरेक्ट ये बोलता है ना भी कितनी बार सिद्धि होती, तो आपका राइट आंसर हो जाए, राइट आंसर है वो 88 हो जाता। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपको फिर 88 करना पड़ेगा, भी दोनों ही पूछा है फिर इसने, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इट्स ओके, अगर यहां पे 44 ऑप्शन में होता तो 44 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, तब इसके अंदर है भी इसने F और डबल E, फिर L I और फिर N और फिर G, और उसके बाद में V V U O T M R। तो यहां पे आपके पास में ये बताना है भी कौन सा नियम लागू होगा इसके अंदर। अगर अपन बात करें तो ये आ जाएगा E V और F U, यानी फादर अंकल, यानी विपरीत लिख रहा है, I का विपरीत O हो जाएगा, विपरीत I का विपरीत O थोड़ी ना होता है, इंडियन रेलवे R होता है भी। अगर अब देखो भी L का विपरीत O होता है ना, L का विपरीत है वो O हो जाएगा। उसके बाद में G का विपरीत T होता है, I का विपरीत R होता है, और N का विपरीत है वो M हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर देख लो भी नियम लगा के, तो F और उसके बाद में O, फिर R, और उसके बाद में T U और N और E। तो यहां पे देखें तो इसमें आ जाएगा R का उल्टा I होता है, O का उल्टा L, F का उल्टा U, T का उल्टा G, और फिर E का उल्टा है वो आपका हो जाएगा V, और फिर N का उल्टा है वो आपका M, और U का उल्टा है वो आपका क्या हो जाएगा भी U का उल्टा, तो फादर अंकल F हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे पूछा है, दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसने। पहला है कितनी महिलाएं वक्ता है किंतु प्रोफेसर नहीं है। कितनी महिलाएं वक्ता है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, तो यहां पे इस वाले डायग्राम में नहीं आना चाहिए, प्रोफेसर वाले के अंदर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 62 हो जाएगा भाई। 62 है वो स्पीकर और वोमेन के अंदर आ रहा है, तो 62 हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसने पूछा भी, और कितने प्रोफेसर वक्ता है किंतु महिला नहीं है। तो महिला वाले के अंदर यानी वोमेन वाले के अंदर, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। कितने प्रोफेसर है जो वक्ता होने चाहिए लेकिन वोमेन नहीं होने चाहिए, तो आपके पास में 49 ये हो जाएगा भाई 49। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, एक नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहे भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, अब देखो भी इसके अंदर यहां पे इसने नियम लागू किया KDRB। इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है PWIY। अब यहां पे देखें तो K का विपरीत P, D का विपरीत W, I का विपरीत I और B का विपरीत Y। अब ये नियम यानी विपरीत कर रहा है, ये क्या है, विपरीत लिख रहा है अभी यहां पे। ठीक है, तो यहां से अपन देखें तो विपरीत V का विपरीत E होता है भी, और Q का विपरीत है वो P नहीं होता, तो ये नहीं होगा। आगे F का U होता है, T का G होता है, Z का V नहीं होगा, और T का G, N का M, D का R नहीं होगा। यहां पे देखो भी D का विपरीत है वो W होता है, H का S होता है हाई स्कूल, E का V होता है और L का O होता है, तो ये विपरीत है भी, ये आपका विपरीत है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है 8, 18, यहां पे देखो भी 8 और फिर 18, 38, 78, 158। तो यहां से देखें तो इसने पहले कितना ऐड किया भी, तो 8 के अंदर अगर मैं 10 ऐड कर दूं, नहीं ये नियम नहीं लगेगा। यहां पे आपके पास में 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो भी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो, 8 2 16 और 2 18, फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 जोड़ दो, 18 2 36 और 2 38, और फिर 38 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 ही इसमें जोड़ दो भी, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 76, 76 और 2 78, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जोड़ दोगे, और इसी प्रकार से 158 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 ही जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 2 16 1 और 15 2 30 और 31 यानी 316, और 316 में 2 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 318, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर अभी 6 व्यक्ति L, M, N, O, P और Q एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में पाक कला की कक्षाएं हैं। तो यहां पे इसने बोला भी P की कक्षा Q के ठीक पहले है भी, P की जो कक्षा है ना वो Q के ठीक पहले है, तो ये लो Q के ठीक पहले आ गया। केवल M की कक्षाएं O से पहले है भी, केवल M की जो कक्षा है ना वो O से पहले है, M की कक्षा है वो O से पहले है, बाकी सभी की बाद में है। इसका मतलब तो यही हुआ भी केवल M की कक्षा O से पहले, बाकी सारी की कक्षा है वो O से बाद में है, तो यहां पे ये O आ गया और यहां पे आपका M आ जाएगा। उसके बाद में L की कक्षा N के ठीक बाद में है, L की जो कक्षा है ना वो N के ठीक बाद में भी, N के ठीक बाद में, तो यहां पे N के ठीक बाद में आ जाएगी। और आगे इसने बोला है Q से ठीक पहले है, और Q से ठीक पहले, तो और किसके लिए आया है, और है वो आपका N के लिए आया है भी, और है वो आपका N के लिए आया है। इसने बोला है कि L की जो कक्षा है वो N के तो बाद में है, L की कक्षा है वो N के बाद में है, और यहाँ पे किसके लिए आया भी, तो और यहाँ पे N के लिए नहीं आया, और यहाँ पे आया है आपका L के लिए, यानी जो और जिसका आते हैं वो पहले दूसरे वाले के लिए आते हैं, लेकिन और है, और तथा किंतु परंतु ये पहले वाले के लिए आते हैं। तो L की कक्षा N के ठीक बाद में है और Q के ठीक पहले है,
तो और किसके लिए आया है, ये आपका एल के लिए आया है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहां पे आगे इसने बोला है P की कक्षा Q के ठीक पहले है। P की जो कक्षा है ना वो Q से ठीक पहले है, तो Q से ठीक पहले, तो आपका Q से ठीक पहले है P की कक्षा। तो यहां पे P की कक्षा Q से ठीक पहले है, और इसने यहां पे बोला है भी Q से ठीक पहले किसकी कक्षा हो जाएगी, फिर L की है। तो ये इसके अंदर ठीक पहले नाम नहीं आएगा अभी यहां पे। ठीक है, ये इसका जो कोड है वो ठीक पहले यहां पे नहीं आएगा। इसने बोला भी Q से पहले ये बोल सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा फरवरी के अंदर। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में ये कर रहा है अभी और उसके बाद में मार्च आ जाएगा, और उसके बाद में ये सेट होगा। फिर ये आपका सेट होगा, तो Q है वो नीचे नीचे आ जाएगा अभी आपका, Q नीचे नीचे आएगा, और उसके बाद में आपका P आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में N, और उसके बाद में L आ जाएगा अभी। इस प्रकार से ये सेट होगा अभी। तो यहां पे ये ठीक पहले वाला नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इसके अंदर है वो इसने पूछा क्या है, तो इस जानकारी के अनुसार कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो L की कक्षा जून में है, L की कक्षा जून में, ये हो गया ये हो गया आपके पास में फरवरी, और उसके बाद में ये M मार्च में आ गया, और ये जून के अंदर आ गया, और उसके बाद में L है वो अगस्त के अंदर आ गया, और ये सितंबर के अंदर आ गया, और उसके बाद में ये दिसंबर के अंदर आ गया भी। तो ये जून के अंदर नहीं है, ये तो अगस्त के अंदर है। P की कक्षा सितंबर में है, तो P की कक्षाएं है वो सितंबर में, ये सही है। Q की कक्षा फरवरी को है, तो Q की कक्षा फरवरी को नहीं है, ये दिसंबर को है। M की कक्षा मार्च को है, M की कक्षा मार्च को नहीं है, फरवरी को है अभी। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर अपन देखें तो 4 का 8 के साथ में वही रिलेशन है जो कि 8 का 32 के साथ में है, और वही रिलेशन आपको बताना भी 12 का किसके साथ में है। देखो भी अगर अपन बात करें यहां पे, तो ये आपके पास में हो जाएगा, अगर मैं 4 को देखो 4 का मैंने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया मेरे पास में 16 आ गया, और 16 का मैंने आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 8 का मैंने स्क्वायर किया, 8 का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 64, और 64 का मैंने आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा 32। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो 12 का स्क्वायर करूंगा तो 144, और फिर 144 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 72 आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी 17 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ए का स्थान ऊपर से 9वां है, ए का स्थान है वो ऊपर से 9वां है, ये लो भी ए का स्थान ऊपर से 9वां है, और उसके बाद में बी का स्थान है वो नीचे से 11वां है। अब बी का स्थान नीचे से 11वां है, और आपको पता है भी ए का ऊपर से 9वां है, तो टोटल जोड़ो भी 11 प्लस में 9, 11 और 9 कितने हो गए 20। तो इसका मतलब टोटल अपने पास में विद्यार्थी 17 है। तो इसका मतलब ये हो गया भी ये क्या है, क्रॉसिंग कर रहे हैं भी, ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो ये नीचे से 11वां है, तो यहां पे इसका 11वां हो गया भी। ठीक है, और ये बी है, बी का नीचे से 11वां स्थान है। उसके बाद में इसने बोला है भी ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान है ना वो ए से ऊपर है भी, ए ये रहा भी, और ऊपर से देखे जाएंगे तो सी का जो स्थान है ना वो ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर है, तो यहां पे सी आ गया भी। तो इसका 8वां स्थान है, तो सी का इसका 9वां स्थान है, तो सी का 8वां स्थान हो गया फिर। किंतु बी के नीचे है, किंतु क्या है बी के नीचे है भी। ऊपर से सी का स्थान कौन सा है, तो ऊपर से सी का स्थान तो फिर 8वां ही हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां हो जाएगा। और वैसे देखें तो अगर मैं बात करूं भी, आपसे पूछ लूं भी बी और ए के बीच, बी और ए के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, बी और ए के बीच में कितने कैंडिडेट हैं, तो आप बोलोगे सर जी एक ही कैंडिडेट है। अब एक कैसे आया, देखो 9 प्लस में 11 तो टोटल हो गए 20। ठीक है, इनका स्थान जोड़ने पर टोटल अपने पास में विद्यार्थी 17 ही है, तो इसका मतलब ओवरलैपिंग हो गया। मैंने आपको बहुत बार यह बताया है भी जब जोड़ने पर कैंडिडेट ज्यादा आ जाए टोटल कैंडिडेट से, तो आपको क्या है डायरेक्ट उसमें से आपको टोटल कैंडिडेट माइनस कर देना है, और जो भी मान आए उसमें से 2 एक्स्ट्रा में माइनस कर देना है, तो आपका 1 आ जाएगा।
और 1 है वो क्या है, उन दोनों के बीच में स्थान है। अब ये 2 माइनस एक्स्ट्रा में क्यों किए हैं, क्योंकि अगर अपन ऊपर से नीचे की ओर जब काउंट कर रहे हैं तो यहां पे बी काउंट हो गया, अभी बी काउंट हो गया ना, और नीचे से ऊपर की ओर जब काउंट कर रहे हैं तो इसमें आपका ए काउंट हो गया। बी और ए दोनों है वो 2 बार काउंट हो गए, इसीलिए इसको सिंगल काउंट करने के लिए हमने क्या है 2 एक्स्ट्रा में माइनस किए भी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी कुछ लोयन शेर है, सॉरी कुछ लोयन है वो केट है, भी कुछ लोयन है वो केट है। उसके बाद में सभी केट है वो एनिमल है, सारे के सारे जो केट है वो किस में आ जाएगा, एनिमल में आ जाएगा भी, एन एनिमल हो गया। और कुछ जानवर है जो शेर नहीं है, तो कुछ जानवर है जो शेर नहीं है तो इसका मतलब ये ठीक है भी, कुछ जानवर शेर नहीं है तो इसका मतलब कुछ जानवर शेर हैं। तो यहां पे कुछ जानवर शेर हैं वो, तो ये देखो भी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में इसने निष्कर्ष में क्या दे रखा है, ये है जो ब्लैक हो रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एक ऐसा चिन्ह है जो कि कुछ जानवर लोयन है, लेकिन ये वाला है कुछ जानवर लोयन नहीं है, ये वाला है वो लोयन नहीं है। तो यहां पे देखो भी क्या है, कुछ जानवर शेर है, कुछ जो आपके जानवर हैं वो क्या है भी शेर है, तो बिल्कुल सही बात है। ये कुछ आपके जानवर है वो शेर वाले को काट रहे हैं तो सही है, और सभी शेर जानवर है तो ये बात गलत है भी, सारे के सारे जो लोयन है वो शेर सारे के सारे जो लोयन है वो जानवर नहीं हो सकते, कोई भी जानवर शेर नहीं है तो ये भी बात गलत है भी, कोई भी जानवर शेर, कोई भी जानवर है वो शेर नहीं है तो ये भी बात गलत है भी, कुछ जानवर शेर है इसके अंदर। तो यहां पे आपका पहला ही सही है भी, पहला ही सही है, 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके पास में है अगला क्वेश्चन, कुछ सभी उपहार, सारे के सारे जो यू से उपहार बना दो, सारे के सारे जो उपहार हैं वो क्या है, पत्थर है, तो ये लो भी पी से पत्थर हो गया। और सभी पत्थर है वो चेट है, सारे के सारे जो आपके पत्थर है पी से वो सी एच से चेट बन गया भी, सी एच से चेट बन गया। और सभी शब्द है वो क्या है, उपहार है, तो सारे के सारे शब्द एस से शब्द बना दूं तो वो सारे के सारे शब्द है वो आपके उपहार के अंदर आ जाएंगे भी, ठीक है, सभी शब्द है वो उपहार है। आगे देखो निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ चेट शब्द है, कुछ जो आपके चेट है, सी एच से चेट है वो शब्द है, तो यहां पे ये बात सही है भी, यानी कुछ जो आपके चेट है वो शब्द है और सारे के सारे शब्द है वो चेट है, ये भी बात सही है, ठीक है। सभी उपहार चेट है, सारे के सारे जो उपहार है वो चेट में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। और कुछ शब्द पत्थर नहीं है, ये बात गलत है भी, कुछ जो आपके एस से शब्द बना वो पत्थर नहीं, ये बोल रहा है पत्थर नहीं है, तो सारे के सारे जो शब्द है वो पत्थर में आ रहे हैं, और ये बोल रहा है भी नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। पहला और दूसरा सही है, इसमें पहला और दूसरा सही है, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 8G 8G 14C 20Y और 26U। तो यहां से देखें तो 8 और 8 के बाद में ये आपके पास में चला जाएगा, 8 के बाद में 14 आ गया, तो यानी इसने 6 ऐड कर दिया, और फिर 14 से 20 यानी 6 ऐड कर दिया, 20 से 26 यानी 6 ऐड कर दिया, 26 से 6 ऐड करोगे तो 26 और 6 32। उसके बाद में जी आता है आपका 7 पे, 7 में से 4 माइनस किया तो 3 पे सी आ गया, और यहां पे 4 माइनस किया तो y आ गया, और y आता है 25 पे, 25 में से 4 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा u, और 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा q। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 32Q, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको निकटतम मान बताना है, यहाँ पे देखो इसने लिख रखा है निकटतम मान बताइएगा आप, तो इसका जोड़ घटाओ बाकी तो आप कर सकते हो भी, वैसे मैं आपको बता देता हूं भी, फिर आप बोलोगे इस तरह ने बताया नहीं है। अब पहले जो भाग वाला सिस्टम है ना, उस भाग वाले सिस्टम को कर लो भी, जिसके अंदर भी भाग देना है ना वो भाग वाला प्रोसेस आप पहले कीजिएगा। तो 35 है, 35.999 के अंदर है वो आपको भाग देना है 5.998, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6.001, ठीक है। और उसके बाद में यहां पे आपको 27.008 के अंदर आपको भाग देना है 3.001, तो ये आपके पास में इसमें भाग दोगे तो ये बीच में प्लस का निशान है, और यहां पे आ जाएगा 8.999 और उसके बाद में 6। उसके बाद में यहां पे मल्टीप्लाई करवाओ भी, अब
अब आप मल्टीप्लाई करवाओगे 14.002 का मल्टीप्लाई करवाना है 3.998 का, तो यहां पे आपके पास में ये हो जाएगा 55। ये क्या हो जाएगा भाई 55.97। 55.97 ये प्लस का निशान है और ये भी प्लस का निशान है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर देखो भी यहां पे इस प्रकार से आप जो माइनस करोगे तो इस प्रकार से ये संख्या आ जाएगी आपके पास में, ठीक है। और उसके बाद में इन सभी को जोड़ोगे तो 79.971 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, निकटतम मान बताना, तो ये 80 के निकटतम है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है कि आधार पर कौन सा सत्य है। तो यहां पे t से x बड़ा है क्या, t से x बड़ा है क्या, t आपका ये रहा भी, और t और z दोनों बराबर हैं और x से z बड़ा है, तो इसका मतलब ये बात गलत है। यहाँ पे तो x से t बड़ा है और ये बोल रहा है भी t से x बड़ा है, तो ये बात गलत है। आगे देखो भी y से v बड़ा है क्या, y है उससे v बड़ा है क्या, y ये रहा भी और v ये रहा भी। यहां पे अपन नहीं बता सकते भी p से y बड़ा है और p से v बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी बात गलत है। आगे देखो भी y से t बड़ा है क्या, y ये रहा और t आपका ये रहा, तो ये भी नहीं बता सकते क्योंकि p से v बड़ा है और v से t बड़ा है और p से y बड़ा है, तो इसको भी अपन क्या है नहीं बता सकते। p से o बड़ा है क्या, p आपका ये रहा भी, p से y बड़ा है और y और o दोनों बराबर है, तो इसका मतलब भी अपन ये बोल सकते हैं p से o बड़ा है। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक आना चाहिए और ठीक बाद एक सम संख्या आनी चाहिए, ठीक बाद है वो एक सम संख्या आनी चाहिए, तो ये आपको बताना है। तो प्रतीक, संख्या और सम, प्रतीक, संख्या और उसके बाद में सम आना चाहिए। तो प्रतीक, संख्या और सम, प्रतीक ये एक ग्रुप आपका ये बन गया भाई, प्रतीक, संख्या और सम का एक ग्रुप तो आपका ये बन गया। और उसके बाद में यहां से देखें तो प्रतीक, संख्या और उसके बाद में सम आना चाहिए, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भाई, प्रतीक, संख्या और एक सम, और उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये बन गया भी। तो इस प्रकार से आपके पास में 3 ही ग्रुप बनेंगे भी, तो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और रही बात यहाँ पे पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा भी, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको यहीं पे मिलेगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।